गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ईएमआई और एसी की सीरीज पढ़ रहे हैं। क्लास 12th फिजिक्स, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, अगर वो अभी तक मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये सारी चैप्टर्स अगर उनके कंप्लीट नहीं हैं तो चैनल पे जा कर के पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो, चाहे वो सीबीएसई देने जा रहे हो या नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर कंटेंट तैयार कर रहा हूं। आप सबके लिए ये, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप बस चैनल को सपोर्ट करिए। तो आज हम उसी सीरीज में हम बात करने चल रहे हैं एलआर सर्किट। कौन सी? एलआर सर्किट। याद होगा आपको, आरसी सर्किट पढ़ाया था जब कैपेसिटर पढ़ाया था। कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट। उसमें भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलआर सर्किट। ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है। अगर यहाँ पे वोल्टेज V दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जैसे ही वोल्टेज V लगा, अगर सपोज स्विच ऐसे है, जैसे ही क्लोज किया, क्लोज करते ही इसमें इंडक्टर में क्या होगा, क्लोज करते ही ये इंडक्टर अपोज करेगा तुरंत। जीरो से लेके अभी करंट T इक्वल टू एट टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या थी? जीरो थी। एट टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या थी? जीरो। लेकिन जब तुरंत ही क्लोज किया, तुरंत क्लोज करते ही इसमें इंडक्टर में तुरंत करंट आई नहीं पहुंच जाता, उसको कुछ टाइम लगता है इसमें इंडक्टर में करंट को सेटअप होने के लिए। ऐसे समझें, इंडक्टर ऐसी चीज है कि जो, ऐसे समझें ये एक अपोजिंग फैक्टर है जो तुरंत जो है किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। ऐसे समझें कि ये जैसे मौसम होता है ना, पहले गर्मी आती है, फिर बारिश होती है, फिर ठंडी आती है, तो उनके बीच में एक टाइम गैप होता है। ऐसा नहीं कि पहले बारिश आ गई फिर तुरंत ठंडी हो गई फिर गर्मी हो गई, ऐसा नहीं होगा। देयर इज सर्टेन पीरियड, 3 महीने 4 महीने का टाइम लगता है। वैसे ये भी है सर्किट, इसको परिवर्तन जो है तुरंत पसंद नहीं है। परिवर्तन तो करो लेकिन थोड़ा टाइम लेके करो, इसको ये पसंद है। क्योंकि आप जानते हो कि करंट जाएगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये अपोज करेगा। ये क्या करेगा? अपोज करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं करंट की सर्किट में। अगर लेटेस्ट सपोज ये t इक्वल टू टी पे एनालिसिस करते हैं, t बराबर जीरो पे तो करंट जीरो था। एट t इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो। लेटेस्ट सपोज एट t इक्वल टू एनी टाइम t, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, छोटा डंडा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, जैसा कि साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखाया है। अब यहाँ से चलना चालू करेंगे, पूरे लूप में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? गरीब से अमीर, तो प्लस V। यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव, अमीर से गरीब, माइनस वैल्यू कितना? वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R। ऑलराइट, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट किस सर्किट में? एलआर सर्किट में। अब यहाँ पे इंडक्टर में पॉजिटिव से निगेटिव माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अगर आप इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो ये वैल्यू क्या हो गई? V माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी बाई एल इज नथिंग बट डी आई डिवाइडेड बाई V माइनस आई आर। ये आपके पास आया। अब ये जो वैल्यू आई है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्योंकि माइनस आर से अगर मैं ऊपर नीचे इसमें माइनस आर से और माइनस आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई दिक्कत तो ऐसा है नहीं, लेकिन उससे एक फ़ायदा हो जाएगा। अगर माइनस आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, किससे?
माइनस आर से इधर भी, माइनस आर से इधर भी। तो मुझे एक फ़ायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा वो देखो ध्यान से। जब समय यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, जब समय की वैल्यू जीरो है, जब समय क्या है जीरो है, तो करंट की वैल्यू बह रही है जीरो। जब समय t इक्वल टू टी हो गया तो करंट की उस समय लेटेस्ट सपोज वैल्यू थी I। यही दो केस हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो अगर ये दो केस एज्यूम किया है, मुझे पता है R भी कांस्टेंट है, इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों टर्म क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। और ये किसका है, ये इंटीग्रेशन है ln ऑफ v माइनस आई आर। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, माइनस आर बाई एल इंटू टी बराबर ln ऑफ v माइनस आई आर, ln ऑफ v माइनस आई आर। एक टर्म कांस्टेंट लगा दिया c, क्या लगा दिया c। अब इस c की जो वैल्यू आएगी वो कैसे लिखी जाएगी वो समझते हैं। आपने यहाँ तक सारी वैल्यू लिख लो, माइनस आर बाई एल इंटू टी बराबर ln ऑफ v माइनस आई आर प्लस सम कांस्टेंट t। इसको लिख करके अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अच्छा ये आया हमारे पास जो इंडक्टर में जो इक्वेशन बन रही है, माइनस आर बाई एल इंटू टी ln ऑफ v माइनस आई आर प्लस सी। अब इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन से c की वैल्यू निकालेंगे। कंडीशंस क्या हैं वो अब ध्यान से देखें। कंडीशन ये थी कि जब समय t इक्वल टू जीरो था तो करंट क्या बह रही थी, जीरो बह रही थी, ये तो पक्का है। तो इस वाले केस को यहाँ पे रखें। जब समय t बराबर जीरो है तो यहाँ पे ये वैल्यू इधर आ गई पूरी जीरो, बराबर ln ऑफ, यहाँ पे i क्या है जीरो, i जीरो, जब समय t बराबर जीरो पे i जीरो, ln ऑफ v, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस ln v, माइनस ln v। अगर आप एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें लिख लें व्यवस्थित तरीके से। c की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे। तो अगर आप इक्वेशन में रखें, वीडियो पॉज करके लिख लें अच्छे से, ठीक। तो अब हम सीखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस जो बनी हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस बनी वो क्या बनी है। पहली इक्वेशन बनी है माइनस आर बाई एल इंटू टी बराबर ln ऑफ v माइनस आई आर माइनस सी के जगह पे क्या लिख दिया ln ऑफ v। अगर इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखें, अब आपके पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। हमें क्या चाहिए था, करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ln a माइनस ln b, तो ln a बाई बी होता है v माइनस आई आर डिवाइडेड बाई v बराबर माइनस आर बाई एल इंटू टी। या इसको ऐसे करें, v माइनस आई आर डिवाइडेड बाई v बराबर e की पावर, ln हटा दिया, e की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको करंट का फंक्शन चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v माइनस आई आर इक्वल टू v इंटू ई की पावर आर टी बाई एल। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, v माइनस वी ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, आर टी बाई एल बराबर आई इंटू आर। यहाँ से देखें v कॉमन ले लें, आप अगर v कॉमन लेते हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, आर टी बाई एल राइमिंग थोड़ा बैठती है, आर टी बाई एल, ये बराबर किसके, i इंटू आर के। मुझे चाहिए था करंट का फंक्शन, तो i का फंक्शन क्या हो गया, v बाई आर
1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल। ये आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो निकल के आई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशन निकल के आई है, ये करंट का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी किसमें, सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, एलआर सर्किट में। कौन सी, एलआर सर्किट में। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से गौर करें, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से गौर करेंगे तो आप पाएंगे ये कि समय जब t बराबर 0 था, एट टी इक्वल टू 0, इसको वैल्यू क्या करंट की वैल्यू हुई, v बाई आर। 1 माइनस लगा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 अपान ई की पावर आर टी, प्लस था तो आर टी बाई एल। अगर t बराबर 0 भर दो यहाँ पे, एट t बराबर 0, यहाँ पे t बराबर 0 भरेंगे तो e की पावर 0 वैल्यू क्या होगी, 1, 1 बाई 1 1, 1 माइनस 1 0। मतलब आप ये पाओगे कि करंट क्या वैल्यू आ रही, 0। आर टी बराबर 0 पे करंट 0 थी, जैसा कि वेरिफिकेशन भी हुआ था। अब हम बात करने चल रहे हैं कि अगर मान लो कि टाइम इन्फिनिटी हो गया, क्या हो गया, समय इन्फिनिटी हो गया। अगर समय इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई बराबर v बाई आर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी इंटू आर बाई एल। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें तो e की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होता है, 1 अपान इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है। तो i की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, v बाई आर। i की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, v बाई आर। अब इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कई बार जेई मेंस में पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ साथ लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हमारे पास जो पूछी जाती है वो क्या वैल्यू पूछी जाती है, यहाँ पे आई दिया है, आई बराबर v बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। जो l बाई आर का जो रेशियो है, l बाई आर इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बेटे टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू, इसको मैक्सिमम करंट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट। जैसे आपने देखा मैक्सिमम करंट, तो ये लिख देते हैं आई मैक्स, आई इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टी बाई टाउ। तो आपने ऐसे सिमिलर ऐसे आरसी सर्किट याद करो, आरसी सर्किट में सिमिलर केस डिस्कस किया था। अगर आप ने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 12th की, और पूरी कैपेसिटर की सीरीज है, उस कैपेसिटर में ये फार्मूला ज़रूर खोजें। उसमें भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया हूँ, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी समय टी पे, किसी भी समय टी पे आप वैल्यू बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 से बात करूं, डिटरमाइन परसेंटेज इंक्रीज ऑफ करंट व्हेन टाइम बिकम्स 1 टाइम कांस्टेंट, 1 टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टी बाई टाउ। तो कह रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज होगा करंट अगर टाइम की जो वैल्यू है 1 टाउ हो जाए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, टी के जगह टाउ, टाउ बाई टाउ, टाउ 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 नहीं टाउ, वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको अच्छे से लिखे, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, नोट डाउन करते रहें, एक साइड नोट डाउन करते रहें। तो आपके पास इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई मैक्स
आई इक्वल टू आई मैक्स, वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 अपान ई, तो वैल्यू क्या है आई मैक्स ई माइनस 1 बाई ई। इसकी अगर आप वैल्यू देखो तो 63% आती है, 0.63 ऑफ आई मैक्स, 0.63 ऑफ आई मैक्स। मतलब शुरू में टाइम कांस्टेंट इतना जल्दी ये गेन करता है, करंट का ग्रोथ होता है समय के साथ, करंट का शुरू में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। मुझे पता है कि जब समय जीरो था, ये टाइम है और यहाँ पे करंट आई है। मुझे पता है कि जब समय जीरो था ना, t इक्वल टू जीरो था, तो ये कोई करंट नहीं भर रही थी, एलआर सर्किट में कोई करंट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, इसका ग्रोथ शुरू में खूब ज़्यादा होता है। मतलब चेंज तो होगा, तुरंत परिवर्तन पसंद नहीं, झटके से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होता है, बाद में रेट कम हो जाता है। बाद में रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। ये टच करेगा एट इन्फिनिटी, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है v बाई आर होती है। तो आपने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा कि जब समय की जो वैल्यू है ये 63%, मैक्सिमम का 63% चार्ज हो रहा है जब समय की वैल्यू t और टाउ दोनों क्या है, इक्वल है। अब टाउ क्या है, टाउ की वैल्यू कैसे निकालोगे, L बाई आर सर्किट से। कौन सी सर्किट, L बाई आर सर्किट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, L बाई आर का रेशियो टाइम कांस्टेंट है, कितना परसेंट चार्ज हुआ है, 63% चार्ज हुआ है। कितना, 63% चार्ज हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब एक चीज़ और सीख सकते हैं कि जब समय t बराबर 0 पे करंट कुछ बह नहीं रहा है, मान लें कि ये आपके पास कौन सी सर्किट है, R है, ये L है, आपने इसको क्या किससे कनेक्ट किया है, ये DC से कनेक्ट किया है, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है। ऑलराइट, ध्यान समय मस्त तरीके से एकदम बिंदास, मज़ा आ जाएगा। ये आपके पास वोल्टेज है। जब समय की वैल्यू जीरो थी, तो इसमें कोई करंट नहीं बह रहा था, तो इसको रखने का कोई मतलब है नहीं, इसको निकालना ही बेहतर समझदारी की बात है। और जब मैक्सिमम करंट, जब टाइम की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो करंट पूरा का पूरा बहने लगी। कितना, आई की मैक्सिमम जो वैल्यू बही वो कितना बही, v बाई आर। तो ये तो सर v बाई आर कुछ देखा सा लग रहा है। अगर आप याद करो, जब प्योर रजिस्टिव सर्किट था तब भी तो करंट v बाई आर ही बहेगा ना भाई। अगर मान लो सिर्फ इंडक्टर नहीं होता, सर मान लो थोड़े समय के लिए इंडक्टर नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है, तब भी करंट कितना बहता, v बाई आर ही बहता। सर इंडक्टर होने का फायदा क्या है, फिर इससे अच्छा हटा ही लो इंडक्टर और उसको एक प्लेन वायर से जोड़ दो। तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। पहली चीज़ निकल के जो आई वो ये आई कि सर जब समय t बराबर 0 था, तो इंडक्टर बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट एट t इक्वल टू 0। इंडक्टर behaves like open circuit। इंडक्टर बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। जब t बराबर 0 है तो इंडक्टर को रहने न रहने कोई फायदा नहीं है, इसको हटा लेना ही समझदारी है। और जब पूरा का पूरा क्या है, जब t की जो वैल्यू है इन्फिनिटी हो गई, तो इसका कहने का मतलब एट t इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, या फिर ऐसे बोले इसको प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें अच्छे से लिख लें। ऑलराइट, तो सर अब तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि जब t बराबर 0 था तो इंडक्टर जो है वो बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट, और जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो इंडक्टर को हटा लेना ही समझदारी की बात है, और इंडक्टर को हटा करके एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ये दो बातें फिर से समझ ले कि सर एट t बराबर 0 पे इंडक्टर में कोई करंट नहीं बह रहा था, न रजिस्टर में बह रहा था, तो उसको एज ए ओपन सर्किट रख लें, और जब समय इन्फिनिटी हो जाए तो उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब बात ये समझ में आई सर, ये दो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आए। तीसरा कॉन्सेप्ट अब पढ़ते हैं, डीके ऑफ एलआर सर्किट। डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब सर ये करंट का डीके होना कैसे होगा वो सब चीज़ें समझेंगे। ये आपके पास सर रजिस्टर था मस्त एकदम, और ये आपके पास इंडक्टर है। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास निगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टेज भी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बैटरी को ही हटा लिया। जब फुली चार्ज हो गया तो बैटरी को हटा लिया। अब एक बात बताओ कि अब ये करंट क्या होगा, इंडक्टर है ये L ये R, तो होगा क्या कि करंट जो है यहाँ पे इंडक्टर है, ये रजिस्टर की तरफ यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से बह रही थी, और बैटरी कुछ था नहीं। अब यहाँ पे अगर इस लूप में अगर A B C D मान लें सेटअप करंट हो गया है I, इसको अगर प्लेन वायर से रिप्लेस कर मैक्सिमम करंट वही V/R, कितना V/R से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाएगा वो क्या लिखा है, करंट अब घटेगी। करंट घटेगी, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आपने पढ़ा है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इन इंडक्टर क्या पढ़ा है, हाफ L I स्क्वायर। ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अब रजिस्टर में लॉस होगी। तो लॉस होगी तो इसका मतलब करंट घटेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो लूप से समझेंगे। तो सर डीके ऑफ करंट, मुझे पता है कि ये इंडक्टर है ये रजिस्टर है। अब इंडक्टर में मैक्सिमम करंट I फ्लो हो रही है, अब ये क्या होगा, घटना चालू होगा। तो अब ये करंट में अपनी करंट यहाँ पे ऐसे आई जाएगी, अब तक इधर से जा रही थी, अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, फिर इंडक्टर में इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन में ये पहला इस तरीके से, आपको पता है कि ये वाला पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस तरीके से लूप बना लें। तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव -L di/dt, माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव -IR = 0। अब मुझे ये बात पता है कि अगर -L di/dt = कितना, IR। अब I को I के साथ रखेंगे, वैल्यू क्या बनेगी, di/I = -R/L × dt। अब इंटीग्रेट करेंगे, जब समय 0 था, अभी यहाँ पे मान लें कि समय t = 0 पे ये फुल्ली चार्ज था, पूरा ग्रोथ हो चुका था t बराबर 0 पे। तो समय की वैल्यू जब 0 थी तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू I थी। अब जब समय t बराबर इन्फिनिटी हो गया
तो करंट हो गई जीरो, करंट हो गई जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ आई माइनस आर बाई एल डी टी का टी हो गया। अब यहाँ पे मुझे पता है डी टी का टी, अब ये वैल्यू प्लस एक सम कांस्टेंट सी मान लेते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू इसी इंटीग्रेशन से जो बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री कंडीशन लग रही है जी कि समय जीरो था, जब ये फुली ग्रोथ हो चुका था, समय जीरो पे मैक्सिमम करंट आई बह रही थी और जिसकी वैल्यू वी बाई आर थी। तो अब हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे कि समय की जो वैल्यू है ln ऑफ आई, समय t बराबर जीरो पे, तो उसका c की वैल्यू क्या आ गई, ln आई हो गई, चूँकि t बराबर जीरो हो गया। तो अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दे ln ऑफ आई, ये जो वैल्यू है ln ऑफ आई, ये किसकी वैल्यू आई, करंट की, किसकी, करंट की, एट t बराबर जीरो पे, एट t इक्वल टू जीरो पे। तो एट t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि जो भी करंट हम निकाल रहे हैं ये आई टी निकाल रहे हैं, ln ऑफ आई टी, ऐसे समझें, ln ऑफ आई टी मतलब एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी जो भी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इन्फिनिटी न रख करके एट एनी टाइम टी रख दें, तो यहाँ पे आई टी रख दे रहे हैं। तो ln ऑफ आई की जगह ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ln ऑफ आई टी। बहुत सही। अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आ गई कि एट टी इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू आई थी मैक्सिमम। तो ln ऑफ आई टी, इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ln ऑफ आई टी माइनस ln ऑफ आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ln a माइनस ln b आपको दिख रहा होगा, ln a बाई बी, क्या दिख रहा है, ln a बाई बी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास वैल्यू रखने से क्या मिल रहा है, देखें, माइनस आर टी बाई एल। तो ln ऑफ आई टी बाई आई इज नथिंग बट माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ई की पावर लगा दें, आई टी मतलब एट एनी टाइम टी आई करेंट इक्वल टू आई टी बाई आई इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, या एनी टाइम टी जो करंट की वैल्यू आएगी डेट इज आई इन ब्रैकेट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, चार्ज में पढ़ा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आप ध्यान से देखें तो आई टी बराबर वहाँ पे चार्ज की बारे में बात कर रहे थे, करंट के भी बारे में बात कर रहे थे। तो आई टी की वैल्यू क्या हो गई, एट एनी टाइम टी आई ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब ये जो दो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है ना, अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि t बराबर जीरो पे क्या है, t बराबर इन्फिनिटी पे क्या है, क्या फुली करंट जीरो हो गई। तो यहाँ पे एट t इक्वल टू जीरो भरे जब वो फुली चार्ज था, तो देखे वैल्यू क्या आ जाएगी, आई टी बराबर आई 1 अपान ई की पावर आर टी बाई एल, आर टी बाई एल। तो अगर t बराबर जीरो भर दो तो आपके पास जो t इक्वल टू जीरो, तो e की पावर जीरो वैल्यू 1, तो आई टी की वैल्यू क्या है, i के बराबर है। मतलब जब समय जीरो था तो इसमें मैक्सिमम जो करंट बह सकती थी वो i बह रही थी। लेकिन समय इन्फिनिटी अगर हो गया, समय इन्फिनिटी अगर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या, आई टी की क्या वैल्यू हो गई, आई टी बराबर आई 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी। तो अगर e की पावर इन्फिनिटी 1, e की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है, e की पावर इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। 1 अपान इन्फिनिटी मतलब जीरो, मतलब करंट की वैल्यू क्या हुई, धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म सी हो गई। आई टी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, कब, एट इन्फिनिटी। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं, अगर इन दोनों चीज़ों का ग्राफ बनाओ आप, तो आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से कि एट टी इक्वल टू जीरो पे आपने क्या पाया है,
एट टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट बह रही थी, टी बराबर 0 पे मैक्सिमम करंट बह रही थी कितना, V बाई आर, इसके मतलब I मैक्स बह रही थी। और जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ा करंट घटना चालू हो गया। इस घटना ये जो घट रही है इसको बोलते हैं डीके ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। अब यहाँ पे पूछा जाता है, कई बार जेईई मेंस में या नीट में पूछ लिया जाता है कि एट कितना परसेंट डिक्रीज होगी। अच्छा एक चीज़ और, आपने फार्मूला क्या पढ़ा? आई टी बराबर आई जीरो या आई मैक्स ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, यही पढ़ा है आपने। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, एल बाई आर का जो रेशियो होगा एल बाई आर, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। ऑलराइट, कई बार टाइम कांस्टेंट की एल बाई आर की यूनिट पूछ ली जाती है नीट में। याद रखें, नीट में यूनिट कई बार पूछी गई है एल बाई आर की। अगर यूनिट निकालने चलो तो ये तो फिर आधा घंटा से कम नहीं लगाओगे, लेकिन मुझे पता है कि ये पूरा टर्म क्या होगी? जीरो। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, अगर ये टी इसका सेकंड है, ये इसका पूरा जीरो आना चाहिए। ई की पावर समथिंग, मतलब उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है? 1/t। तो ये वैल्यू क्या है? सेकेंड इनवर्स आता है। क्या आता है? सेकेंड इनवर्स, मतलब टी की पावर -1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आई टी बराबर आई मैक्स ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। पूछ लिया जाता है कि वेन टी इक्वल टू टाउ परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछता है, परसेंटेज डिक्रीज ऑफ करंट टू दी मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से पूछे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करूंगा? आई टी बराबर क्या लिख दूंगा? आई जीरो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, या टाउ बाई टाउ। टी की जगह क्या है? टाउ। ये भी टी, ये भी टी, टी बराबर टाउ दे दिया। तो ई की पावर -1 मतलब आई जीरो बाई ई। आई जीरो बाई ई की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो 36%, 37% आती। कितना? 37%। मतलब एट टी इक्वल टू टाउ पे ये कितना परसेंट डिस्चार्ज हो चुका है? कितना परसेंट डीके हो गया है? पूरा सिर्फ अभी इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है आई टी, वो मैक्सिमम का सिर्फ 36% बचा है, बाकी पूरा खत्म। तो रैपिड डीके होता है। इसके बाद उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ डीके होता है, वो घटने लगता है, और इसके बाद धीरे धीरे फिर इनफाइनाइट टाइम तक घटता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है जेईई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। जेईई का क्वेश्चन लेते हैं। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। बोला कि पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए टिल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट बिकम्स कांस्टेंट। मतलब मैक्सिमम करंट तक क्या किया जा रहा है? पहले चार्ज किया जा रहा है। इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया, ये आर है, ये एल है। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगी? आई। तो मान लीजिए कि आई सेटअप हो गई इस सर्किट में। ऑलराइट, बोला कि आफ्टरवर्ड सडनली सी पॉइंट डिसकनेक्टेड टू ए। यहां से डिसकनेक्ट किया गया और किससे कनेक्ट कर दिया गया? बी से। एंड कनेक्टेड टू बी एट टी इक्वल टू 0, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस वी आर एंड वी एल, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। कब? एट टी बराबर आर एल बाई आर, एट टी बराबर एल बाई आर। तो ऐसे समझें कि एट टी बराबर क्या पूछा? बोला है कि एल बाई आर पे मैक्सिमम करंट सेटअप हो गई। क्या हो गई? मैक्सिमम करंट सेटअप हो गई। अगर मैक्सिमम करंट सेटअप हो गई, इसका मतलब अब ये क्या है? डिस्चार्जिंग सर्किट। कौन सी? डिस्चार्जिंग है, डीके सर्किट। डिस्चार्जिंग नहीं बल्कि डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट मतलब डीके सर्किट है। अगर ये सर्किट डीके है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी आर प्लस इस वाले में लूप लॉ लगा दे। वी आर यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव, तो वी आर
यहाँ पे चूंकि करंट मैक्सिमम फ्लो हो चुकी थी पॉजिटिव टर्मिनल से, अब ये करंट ऐसे चलेगी, ऐसे यहाँ से ऐसे लूप में ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे करंट एक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ऑलराइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव माइनस एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वी एल, ठीक। फिर पॉजिटिव से निगेटिव माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू आ रही है करंट का डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि वी आर इक्वल टू चूँकि ये करंट डिक्रीज हो रही है, करंट का क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो यहाँ पे करंट का डिक्रीमेंट करूँगा तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस। कहने का मतलब ये जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो होगा आई आर, जो ड्रॉप होगा आई आर बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस वी एल है। क्या है, माइनस वी एल, ऑलराइट। तो यहाँ पे यही पूछा था कि इसका रेशियो क्या होगा, कब, जब t बराबर एल बाई आर हो, टाइम कांस्टेंट क्या हो, एल बाई आर, ऑलराइट। तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पूछा था। तो यहाँ पे कौन सा, अगर हम इसको डिवाइड कर दे वी आर बाई वी एल कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अगर इसको डिवाइड कर दे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल सा इस तरीके से डिस्चार्जिंग का सर्किट का क्वेश्चन आया था। करेक्ट ऑप्शन इज -1। कितना, -1। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।